हे प्रिय मित्रों, माताओं, बहनों, बुजुर्गों एवं मेरे प्रिय अनुजों, आप सबको एक बार फिर करबद्ध प्रणाम। हे प्रिय मित्रों, गत और वीडियो की भांति आज भी फिर मैं आपको जो 4 ऐसे अनमोल टिप्स हैं, बताता तो मैं अक्सर सभी वीडियो में हूँ, लेकिन याद दिलवा देना हर एक वीडियो में अनिवार्य समझता हूँ। शायद किसी की समझ में आए और उनका वो पालन करे और अपने आप में बदलाव महसूस करके इस जीवन को धन्य करे और किसी और को भी उनके बारे में बताए और उनके बताने से उनका भी जीवन धन्य हो, क्योंकि ये ज्ञान की परंपरा आदिकाल से इसी तरह आई है, इस तरह चलती रही है। अब कली काल है, कली काल में विश्वास बहुत कम होता है अच्छी बात पर, और जो इस तरह की बातें हैं जो बिल्कुल ही असत्य और बेवजह की है, बस वही उत्तम लगती है। आप देखो एक कोई आत्मिक शब्द, आत्मिक बातें, कोई वीडियो, तो उस पर व्यूज़ कितने आते हैं, और अभी एक अश्लील कोई डांस डाल दीजिएगा उस पर व्यूज़ कितने आते हैं, आप देख लेंगे। यही कली काल की पहचान है। अब आता है 4 अनमोल टिप्स। सर्वप्रथम रीढ़ सीधी करें। रीढ़ सीधी करके बैठे, ऑफिस में हो, घर में हो, ड्राइविंग करते हो या कोई अन्य कार्य हो, अभ्यास बना लीजिए। जैसे अभ्यास बन जाएगा फिर इसका लाभ भी निश्चित ही होना है। नंबर 2, जब भी समय मिले शांत और मौन, है ना, मौन हुए और मन को शांत कर लिया। दिन में चाहे 10 मिनट, 20 मिनट या आगे समय जितना भी इसको मिल पाए, लेकिन एक बार तो जरूर कम से कम करें। नंबर 3, अपने चेहरे को शांत रखें और चेहरे पे आनंद छलकता रहे। यह आनंद ही जो हमारे सामने होता है, उसकी नेगेटिव ऊर्जा हमें छू नहीं सकती, और हमारे आनंद की पॉजिटिव ऊर्जा से वह भी आनंदित हो जाएगा और बहुत ही उत्तम महसूस करेगा। नंबर 4, जब भी समय मिले अपनी जीभ को उल्टी करके अपने तालू के चिपकाए रखें। कुछ दिन तो थोड़ा ऐसे औलू सा लगेगा, जीभ दुखन सी महसूस होगी, उसके बाद फिर बिल्कुल सने सने सही हो जाएगा और आप देखना आपके जीवन में बदलाव भी शुरू हो जाएंगे। ऐसा मेरा अनुभव है। हे प्रिय मित्रों, ये तो बात थी आपके लिए जो मेन टॉपिक थे। अब विषय पर आते हैं। अगर श्री प्रभु ईश्वर भगवान अल्लाह गॉड, जो भी आप उचित समझो, अपनी सुविधा अनुसार उसको प्राप्त करना है, उस परम सत्ता को जो है प्राप्ति करनी, उस परम सत्ता की, उसको देखना है, जीना है, तो सर्वप्रथम एक पैटर्न अपना लो, न अपेक्षा न उपेक्षा, न तो अपेक्षा न उपेक्षा। न तो किसी से कोई अपेक्षा है कि हमारे लिए कोई कार्य करेगा, न उपेक्षा है उसने क्यों नहीं किया। तो ऐसा अपनाने से आपकी ज़्यादातर शिकायतें समाप्त ही हो जाएंगी।
इसको जीवन में अपनाओ तो ज़्यादातर शिकायतें आपकी समाप्ति हो जाएंगी। फिर दूसरा, जो आपके घट में बैठे विराजमान ईश्वर परम तत्व, आपके हृदय में बैठे विराजमान ईश्वर परम तत्व है, उस तक पहुंचने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए दरअसल ईश्वर तत्व क्या होता है, ऐसा कैसा महसूस होता है, ये एक स्थिति है। ईश्वर तत्व, ईश्वरत्व, ईश्वर को प्राप्त करना, ये एक स्थिति होती है मनुष्य की, जो परम शांत शीतल सौम्य स्वरूप हो जाता है, जो श्रीमुख से कभी मिथ्या भाषण नहीं करता, जो अपना धर्म साधन जो भी यथानुसार जैसे को बन जाए उसे नित्य प्रति करता है, परम उदार और सहज होता है। वे बहुत जल्दी नजदीक उस परम सत्ता को जीना शुरू कर देता है। परम सत्ता, ईश्वर सत्ता, ईश्वर तत्व, भगवान, अल्लाह, गॉड जो भी है, उसको जीना ही उसको प्राप्त करना होता है। उस परम सत्ता को जीना, जब परम सौम्य और साधारण ईश्वर प्रेम करने वाले, बिलीव करने वाले, अशुद्ध भाषण न करने वाले ये गुण किसी भी मनुष्य में आने शुरू हो जाएंगे, फिर वह उस परम सत्ता को जीना शुरू कर देगा और वह प्रकृति में हो जाएगा, प्रकृति उसके अंदर हो जाएगी। जब वह आठों याम हर वक्त प्रकृति का ही चिंतन, सुमरण, मनन करता रहेगा तो प्रकृति की ऊर्जा स्वतः ही उसके अंदर समाविष्ट होने शुरू हो जाएगी और फिर उस ऊर्जा के प्रभाव से उसके श्रीमुख से निकले वाले वर्ड और भी बहुत से कार्य हैं, वे संपूर्ण होने शुरू हो जाएंगे। ये स्वतः ही होता है, इसे कोई करता नहीं है, ये स्वतः घटित होता है। जब आप अभ्यास करोगे तो आपके सामने घटित हो जाएगा कि आप भी उस परम सत्ता को जी रहे हो। जब मनुष्य पूर्ण रूप से आनंद में भर जाता है और उस आनंद की पराकाष्ठा यह होती है कि हमें उस समय एक क्षण भर के लिए भी कुछ और अच्छा लगता ही नहीं है और ना ही उस आनंद में डूबे व्यक्ति के पास में कोई खड़ा हो उसका आभास या भान होता है। जब आनंद कुछ थोड़ा ढीला हुआ या किसी ने उसको टच करा तो उसकी चेतना लौटी, तो फिर तभी वो एहसास कर सकेगा कोई है तुम्हारे पास, अन्यथा वो एहसास नहीं कर पाता है। यही उस परम सत्ता का होता है कि सब में वही परम सत्ता है, सब उसी के नज़दीक है, लेकिन एहसास किसी को नहीं होता। बस जो जागे हुए व्यक्ति हैं, जिसको ललक है उस परम सत्ता को प्राप्त करने की, जिसको ललक है उस परम पिता परमात्मा के बताए रास्ते पे चलने की, और फिर जब वो चलता रहेगा, वो जैसे चलना ही मंजिल होती है। मंजिल कभी नहीं आती, क्योंकि मंजिल आ गई तो समझो आपका खेल खत्म। मंजिल आ गई तो फिर तो समाप्ति हो जाओगे सब मामला। अब देखो रेस लग रही है, रेस में अगर मंजिल आ गई तो रेस समाप्त हो जाएगी। और ऐसी मनुष्य है, अगर परम तत्व परमात्मा को उसमें जी लिया तो दो ही कारण है। उसको जीने के बाद एक तो उसको प्राप्त करने की जो रेस थी वो समाप्त हो जाएगी, और उसे प्राप्त करने की रेस ही जीवन है। इसी कार्य के लिए जीवन मिला है। जैसे उस परम सत्ता के समीप आप पहुंचोगे
या तो उसका अनुभव होना चाहिए। अगर पूर्ण रूपेण परम सत्ता में आप लीन हो गए तो आप भी फिर इस लोक में आपका निवास का कोई मतलब नहीं होगा। तो कहते हैं ना, अपने मरे बगैर किसने स्वर्ग देखा, है ना, कहते हैं ना, वो गलत नहीं है। क्योंकि जिस चीज का आपको अनुभव स्वयं करना है उस चीज में डूबना पड़ेगा पूरी तन्मयता के साथ। अन्य तो दुनिया अनुभव करती है, पूरी तल्लीनता के साथ उसमें डूबना पड़ता है, तन्मयता के साथ। हे परम प्रिय मित्रों, हे माताओं बहनों, आपसे फिर एक बार करबद्ध प्रार्थना है, कोई भी कार्य करें पूर्ण होश में करें, पूर्ण ध्यान में करें और सब रिश्ते नातों को समझ में रख के करें। और इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आप सबसे करबद्ध प्रणाम।